ये एशियन पेंट्स के नतीजे आज थोड़ी सी सुस्ती चाल यहाँ देखने को मिली है। कच्चे तेल की कीमतों में आई थी स्ट्रेंथ, लेकिन नंबर्स अब कैसे रहेंगे जान लेते हैं प्रियंका से। प्रियंका बताएं। बिल्कुल नहीं देखिए एशियन पेंट्स लगातार कई क्वार्टर से डिसअपॉइंट कर रहा है और उसके रीजन क्लियर है क्योंकि कंपटीशन इनके लिए इतना बढ़ गया है। ये अकेले अब बड़े प्लेयर तो रहे नहीं, इनके इस स्पेस में इतने नए एंट्रेंट्स भी आ गए और इनके लिए बहुत ही वीक डिमांड सिनेरियो रहा है। कॉटन कॉटन हमने देखा है और इस बार और लास्ट क्वार्टर भी आपने देखो डेकोरेटिव सेगमेंट की जो वॉल्यूम ग्रोथ वो नहीं आई थी। इस सेगमेंट इस क्वार्टर में भी इट इज नॉट गोइंग टू बी अ डिफरेंट स्टोरी। उसी लाइंस पर लग रही है जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपटीशन मार्जिन पर कच्चे तेल की कीमतें तो अब से कम होनी शुरू हुई है, लेकिन ये तो बैकवर्ड लुकिंग डेटा है। तो उसके हिसाब से रेवेन्यू पर लगभग 1% तक का दबाव हो सकता है। एबिटा इनका स्लिप हो सकता है 8.5%, मार्जिन भी स्लिप हो सकते हैं और इनफैक्ट पैट पे भी 15% का एक दबाव दिखता है। डोमेस्टिक डेकोरेटिव पेंट ये एक बड़ा कैविएट होता है इनके लिए वॉच करना कि वहां वॉल्यूम ग्रोथ कितनी दिख रही है। 4% की एक्सपेक्टेशन ही है जो बहुत इंकरेजिंग नहीं है। तो ओवरऑल डिमांड सिनेरियो वीक होगा और रूरल पर जो लगातार रूरल डिमांड नहीं दिख रही है वहां कोई रिकवरी के साइंस नहीं दिख रहे हैं। शायद उसी तरह का कुछ इस बार भी इन्वायरमेंट आपको दिखे। रूरल डिमांड में मार्जिनल ही इंप्रूवमेंट है और अर्बन के मुकाबले भी। और इनके लिए जो एड स्पेंड मार्केटिंग बजट बढ़े रहे हैं इनके, वो सारे ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पर तुम प्रेशर डाल सकते हैं, मार्जिन पर प्रेशर डाल सकते हैं। तो हो सकता है बहुत ज्यादा अच्छे नंबर्स इस बार भी शायद ना आए, सबड्यूड नंबर्स ही रहे। सनी जी जरा बताएं सर, एशियन पेंट्स थोड़ी सुस्त नंबर्स के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। या नेहा जी, आई थिंक डेफिनेटली जिस तरह से अभी एक दो पेंट कंपनी से नतीजा है वहां भी कोई बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नंबर्स नहीं देखने मिले। तो जिस तरह से अभी डिस्कशन भी हो रहा था कि कहीं ना कहीं डिमांड एनवायरनमेंट थोड़ा वीक है, प्राइसिंग प्रेशर है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी। और अदर एट द सेम टाइम एशियन पेंट की अगर बात करें तो इन्होंने जो पिछले क्वार्टर में कहीं ना कहीं गाइड किया था कि जो ईबिट मार्जिन है 18% के आसपास के कहीं ना कहीं ईबिट मार्जिन रहेंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं ट्रैक करना चाहूंगा। रॉ मटेरियल डेफिनेटली रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है इसमें ऑफलेट थोड़ा करेक्शन हुआ है। इसका बेनिफिट मुझे लगता है कि Q1 ऑफ FY26 से पैन आउट होते नजर आएगा। तो एज ऑफ नाउ पेंट इंडस्ट्री से फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव न्यूट्रल की राय बनाएंगे, क्योंकि ऐसे कोई स्टॉक एक्साइटिंग लग नहीं रहा है कि जो यहाँ से इमीडिएट कोई रिटर्न देगा। तो मे बी वेट एंड वॉच अप्रोच लेना चाहेंगे पेंट इंडस्ट्री को लेकर। परफेक्ट।